ओम शांति। वेलकम, सभी का स्वागत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आज का सेकंड डे है और बीके कुसुम बेन यूएसए से ज्वाइंट हो गए हैं। बहुत बहुत आपका आभारी है। जीजीएफ ग्रुप के सारे मेंबर्स का मुझे स्वागत करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। पूरा ऑर्गेनाइज किया है प्रोग्राम अपने जीजीएफ के कमिटी मेंबर भरत भाई जिमुलिया ने। तो भरत भाई, आपका भी स्वागत है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुसुम बेन को कि अपना प्रोग्राम चालू करें। मीन टाइम भरत भाई, તમે આપણે એમનો થોડો પરિચય ગઈકાલે તો આપેલો છે, આજે ફરીથી થોડોક આપી દો। હાજી હાજી। ओम शांति। कुसुमबेन पटेल ब्रह्मा कुमारीज के बहुत जाने माने प्रवक्ता है और कल हमने देखा संकल्प के बारे में हमें बहुत अच्छी सी जानकारी दी। और मैं अपना ही अनुभव बताऊं तो इस नए साल में मैंने संकल्प लिया था कि मेरी कुछ कमजोरियां जो मुझे दिख रही है वो मुझे दूर करनी है, लेकिन मैं दूर नहीं कर पाया। लेकिन कल मुझे उसका जवाब मिल गया, क्योंकि कल उन्होंने जो बताया कि वो जो बार बार मन में घुटना है, रटन करना है, जो हमें हमारी कमजोरी को दूर करना है, और बाद में विजुअलाइजेशन भी करना है और फीलिंग भी करनी है। तो वो अभी मैं आज से चालू कर दूंगा। तो जरूर कुसुमबेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो कल संकल्प के बारे में बताया, आज भी बहुत अच्छे टॉपिक लेके आप आ रहे हैं, तो हमारे सभी मेंबर्स लाभान्वित होंगे। और एटलांटा में आप रहते हैं, वहां से आप जुड़े हुए हो, एटलांटा यूएसए से, तो आपका हार्दिक स्वागत है। और जो भी यहाँ पे पेशा अपना यूट्यूब में और जूम पे जुड़े हुए हैं, सबका हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। कुसुमबेन, आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं। कुसुमबेन ने स्पॉटलाइट पर ले लो नहीं मैं पे। ओके, स्टार्ट करो। हाँ, वेलकम है कुसुम बेन आपका। आप सेकंड डे का सेमिनार प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। ओम शांति। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये भगवान का भी खूब खूब आभार मानती हूँ, जिसने हमें सेवा के निमित्त बनाया। कल हमने समझने का प्रयत्न किया कि हमारे जीवन में जो कुछ हमें चाहिए, उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड के नियम जितना हम फॉलो करेंगे, उतना हमें जल्दी सफलता मिलेगी। तो वो नियम कौन से थे, थोड़ा हम आज रिवाइज कर ले, जिससे भूल ना जाए। पहला नियम यही था कि हमें जो चाहिए वही सोचना है, और वो भी मांगना नहीं है। हम है ही
हमारे पास है, जैसे हमें मिल गया है। संकल्प बीज है, और उस बीज को बोने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग, सॉरी, मन को ट्रेनिंग देकर सबकॉन्शियस माइंड में भेजना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आजकल हमें जो कुछ चाहिए उससे हम उल्टा सोच रहे हैं, इसीलिए हमें सफलता नहीं मिलती और ही हमें हमारा भाग्य बिगाड़ रहे हैं। तो भाग्य बनाना या बिगाड़ना हमारे ही हाथ में है। दूसरा उसका नियम था AVF सिस्टम, अर्थात ऑडियो, विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग। ये तीनों चीज अगर साथ हो तो हमें बहुत जल्दी सफलता मिलती है। और ये तीन साथ करने से हमारी सिस्टम जूम बन जाती है। रोज रात को हमारी जो भी फाइल है दिन भर में हमने सोचकर बाहर लाए हैं और नई फाइल बनाई है, वो सब सबकॉन्शियस माइंड में डाउनलोड होती है। तो उसमें से वो बाहर निकालकर सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन एंड क्लियर बताता है कि हमारा गोल क्या है, और उस तरह वो उस प्रकार के सेल्स, उस प्रकार के वाइब्रेशंस घुटते जाते हैं। वास्तव में ये जूम सिस्टम दुनिया में तो अभी निकली, और ये लैपटॉप, कंप्यूटर जो कुछ है वो अभी नेटवर्क शुरू हुआ, लेकिन भगवान का नेटवर्क जब से ये दुनिया शुरू हुई है तब से ही चलता है। तो जूम सिस्टम भी हमारे अंदर थी, पहले ऑटोमेटिक थी, अभी हमने ही उसको बिगाड़ दी। तो आज तक हमें किसी ने नहीं बताया कि ये संकल्प शक्ति क्या है। ना टीचर ने बताया, ना माता पिता ने बताया, ना साधु संत गुरुओं ने बताया, लेकिन भगवान ने आके बताया कि ये संकल्प शक्ति ही सबसे श्रेष्ठ शक्ति है। एक बार एक छोटी सी क्लिप मेरे हाथ में आई थी, तो लक्ष्मी नारायण की थी और उसमें थोड़े प्रश्न उत्तर थे। उसमें लक्ष्मी जी ने पूछा कि ये संकल्प शक्ति क्या है, तो नारायण ने कहा ये संकल्प शक्ति इतनी श्रेष्ठ शक्ति है, और जो भी आत्माएं ये श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो तो दुनिया के लिए जैसे आशीर्वाद है। तो ये संकल्प शक्ति और समय, ये दो चीज दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है, जिसको आज की मनुष्य आत्माएं एकदम पानी की तरह यूज कर रहे हैं, जिसको हमें घी की तरह यूज करना है, संभाल के यूज करना है। तो ये तीन बातें हमें इतनी घुट लेनी है। और मेडिटेशन का अर्थ यही है, जो हमें चाहिए उसको पकड़ के रखो और जो ना चाहिए वो उसको छोड़ दो। तो उसका एक अभी हम एक प्रैक्टिकल करेंगे कि सुबह में उठकर इस सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कैसे करें, और उससे आपको थोड़ा आइडिया भी आएगा कि ये मेडिटेशन में हमें क्या सोचना है। तो आइए सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं बताती हूँ। तो अभी मैं जो भी यहाँ से सेंटेंस बोलूंगी उसको आपको मन में ही दोहराना है और साथ साथ फील करना है, जैसे सूर्य के किरणें हमारे पर आते हैं और कैसे हम फील करते हैं, ऐसे फील करो कि परमात्मा के भी किरणें हमारे ऊपर आ रहे हैं और हमारी प्रकृति आत्मा में से चारों ओर फैल रहे हैं। तो आइए मैं आपको अभी जो भी कहूंगी ऐसे आपको करना है। ओम शांति।
ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग परम पिता परमात्मा। पवित्रता के और शक्तियों के सागर से हम जुड़ गए हैं। उनसे सर्व शक्तियां और पवित्रता के किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं। हमें वरदान मिल रहे हैं। सदा सफलता मूर्त भव, सदा श्रेष्ठ संकल्पधारी भव, सदा विजयी भव। अब ये पवित्र किरणें मुझ आत्मा से सारे शरीर में फैल गए हैं। इस चारों युगों में, चारों दिशाओं में, सारे ब्रह्मांड में और सारे विश्व में हम सबसे अधिक पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूं। हम सबसे अधिक बुद्धिमान हैं, बलवान हैं, धनवान हैं, भाग्यवान हैं, चरित्रवान हैं, धैर्यवान हैं। मैं एकाग्रचित्त हूं, याद शक्ति से भरपूर हूं, सकारात्मक हूं। अब ये पवित्र किरणें सारे घर में फैल गए हैं। अब हमारे जीवन में, घर संसार में, नौकरी धंधे में सब कुछ श्रेष्ठ, कल्याणकारी, मंगलकारी हो रहा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वैसे तो 5-10 मिनट की कमेंट्री हमने यूट्यूब ऊपर भी रखी है। कैसे ये कोरोना काल में हमें हमारा सुरक्षा कवच भी बनाना है, जिससे सिर्फ वायरस से नहीं, हमारे सारे परिवार को भी ये सभी घटनाओं से भी हम सुरक्षित कर सकते हैं, हमारे घर के सुरक्षित कर सकते हैं। वैसे सारी कमेंट्री, मेडिटेशन कमेंट्री मैंने साइंस, कुंडलिनी चक्र की रीति से और विजुअलाइजिंग साथ बनाई है। तो अगर आप वो देखें तो आपको पता चलेगा कि कैसे हमें सोचना है और कैसे हमें विजुअलाइज करना है। तो ये जो सुबह में अगर हम व्हाट्सएप से जुड़ते हैं, नेगेटिव विचारों से जुड़ते हैं, तो सोचो हमारा सॉफ्टवेयर कितना जल्द से जल्द बन जाएगा। क्योंकि साइंस अनुसार भी कहते हैं, जिससे हमारी मन और बुद्धि जुड़ती है, जिसको हम याद करते हैं, उसकी एनर्जी हमारे पास आना शुरू हो जाए। तो अगर हम सुबह में परमात्मा से जुड़ेंगे
तो उसकी सारी शक्तियां वरदान के रूप में हमारे ऊपर आना शुरू हो जाएगी। और वैसे भी आपने देखा कमेंट्री में सब कुछ एक के ऑल इन वन हो गया, भाग्य भी बन गया, धनवान भी बन गए, बुद्धिवान भी बन गए, सब ऐसे आप सब कुछ ऐड कर सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, घर में कोई आर्थिक प्रॉब्लम भी आ गई हो, तो उसकी कमेंट्री तो करके सकाश देनी है, लेकिन इस 5 मिनट के बाद जो कमेंट्री हमने बताई वो करने के बाद 21 बार उस चीज का रिपीटेशन करना है। जैसे हमें बड़ी बीमारी है, कैंसर है, तो हमें सुबह में यही सोचना है मैं कैंसर से मुक्त हूं। ये कभी नहीं सोचना कि मेरा कैंसर चला जाए या मैं मुझे कैंसर हुआ है, मैं बहुत तकलीफ में हूं। दिन भर में भी ना तो चिंतन करना है, न तो सुबह में इंस्ट्रक्शन देते समय। और ये सब चीजें करने के लिए जरूरत है मन को ट्रेनिंग देना। और मन को ट्रेनिंग देने का काम एक ही जगह पर चल रहा है, यह है ब्रह्मा कुमारी में। इतना साल का मेरा अनुभव से मैं कह रही हूं, क्योंकि आज दुनिया में बहुत रिसर्च हुई है। यहाँ अमेरिका में भी रिसर्च हुई है कि पहले कहते थे कि न्यूरॉन जो न्यूरो सेल्स है, अभी वो आज ही ये टॉपिक ही आने वाला है, वो मरते हैं, कभी भी जिंदा नहीं होते। लेकिन उस समय हमने जो समझा था उस अनुसार मैं तो यही समझाती थी कि पॉजिटिव विचारों से न्यूरोसेल्स एक्टिव होते हैं। अभी वो लोग ने भी, साइंस ने भी ढूंढा कि अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा न्यूरोसेल्स फिर से इमर्ज होते हैं, एक्टिव होते हैं। और अगर हम नेगेटिव व्यर्थ जो आत्मा की शक्ति के विरुद्ध सोचते हैं, उससे हमारे न्यूरोसेल्स मर्ज हो जाते हैं। तो ये शोध हुई, इसीलिए यहाँ सबको कहते हैं कि भाई मेडिटेशन करो और पॉजिटिव थिंकिंग करना बच्चों को सिखाओ। लेकिन किसी को विधि पता नहीं है। बहुत तरह के योगा भी निकले हैं, लेकिन रियल मेडिटेशन वो क्या है वो किसी को पता नहीं है। वास्तव में आत्मा बैटरी है और बैटरी को चार्ज करने के लिए चाहिए पावर हाउस। और ये पावर हाउस को ही नहीं जानते तो कनेक्ट कैसे होगा। हम योगा प्राणायाम भी करते हैं, लेकिन उनके साथ ऑक्सीजन के साथ क्या आता है? परमात्म एनर्जी, जिसको साइंस कॉस्मिक पावर कह रहे हैं। तो वो तभी आएगी जब एक्सरसाइज करते समय हम उनका पॉजिटिव चिंतन करें। तो सूक्ष्म एंड स्थूल दोनों ब्लॉकेजेस खुलना शुरू हो जाएगा। तो हमें यहाँ यही सीखना है कि कैसे ये हमें कनेक्ट करें। और ये जो परमात्मा परमात्मा हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ कहीं पता ही नहीं है कि परमात्मा और भगवान या पूजा करते वो कौन है, इसीलिए हमें परमात्मा कहना पड़ता है। लेकिन वही गीता के वायदे अनुसार अभी ये सृष्टि परिवर्तन के लिए आ गए हैं। तो जब हम उनको भगवान कहते हैं, वो तो उनका टाइटल है। परमात्मा अर्थात आत्मा है लेकिन परम है। और उसकी ही यादगार मंदिरों में शिव है, शिवलिंग, शंकर जी नहीं, शिवलिंग। तो वो शिवलिंग जो है वही निराकार परमात्मा की यादगार है, जिसको सब ढूंढ रहे हैं। वो इस सृष्टि पर आकर अभी हमें बच्चे बनाते हैं। वैसे तो
सभी आत्माएं उनके बच्चे ही हैं। तो जब वो सृष्टि पर आते हैं और हमें बच्चा बनाता है, तो वो हम आत्माओं के बाप है, जिसको हम हिंदी में प्रेम से बाबा कहते हैं, शिव बाबा, जिससे हमारा प्रेम उत्पन्न होता है, हमारा कनेक्शन नेचुरल होता जाता है। जैसे हमारे फैमिली मेंबर में, चाहे हमारे पति है, देख, और वो कोई कंपनी में मैनेजर है, डायरेक्टर है, कोई भी पोस्ट हो, तो वो कंपनी के लिए है, घर के लिए नहीं। घर में आएंगे तो बच्चे होंगे तो पिता कहेंगे, वाइफ होगी तो हस्बैंड कहेंगे, माँ बाप होंगे तो बेटा कहेंगे। ऐसा थोड़ा कहेंगे चलो हे डायरेक्टर इधर आ जा, नहीं। और जब संबंध जोड़ता है तभी प्रेम उत्पन्न होता है। ऑफिस में उसको कामकाज के लिए सिर्फ टाइटल के से कामकाज करता है, इसीलिए कोई दूसरा संबंध नहीं होता है। तो भगवान का अर्थ यही है। ब माना भूमि, ग माना गगन, व माना वायु, न माना नीर, और भगवान व अ माना अग्नि। ये 5 तत्वों का मालिक वो है भगवान, वो टाइटल, ये दुनिया चलाने का। तो हमें प्रेम से उनको, जब हम प्रेम से उसको बाबा कहेंगे तो कनेक्शन इजी हो जाएगा, पावर हाउस से जुड़ जाएगा। और साइंस अनुसार मन बुद्धि जिससे जुड़ती है वो चीज चाहे स्थूल है चाहे किसी की सूक्ष्म एनर्जी है, आना शुरू हो जाती है। तो जब हम सोचते हैं मेरे में आ रही है तो आना शुरू हुआ, और सोचते हैं अभी जा रही है तो जाना शुरू हो गया। यह टेलीपैथी। हमारे शरीर में लगभग 100 ट्रिलियन 100 अरब सेल्स है, अनेक प्रकार के सेल्स है। उसकी बहुत डिटेल है, आज मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट टाइम कभी चांस मिलेगा हेल्थ में तो हम जाएंगे। अभी मैं ब्रीफ में आपको समझाती हूँ कि ये 100 ट्रिलियन जो सेल्स है वो ही हमारे शरीर को तैयार करता है। अभी ये 100 ट्रिलियन सेल्स में से हर सेकंड 3000 मिलियन सेल्स मरते हैं और नए बनते हैं। कई बार हमारे जीवन शैली अनुसार और विचारों के अनुसार सब मरने के बाद जो नए बनने हैं वो नहीं बनते हैं। तो कई बार इसे ही एक कैंसर जैसी बीमारी होती है। कल हम सुनेंगे, हमने बहुत रिसर्च किया है कैंसर के बारे में और ये माइंड की बीमारी के बारे में और छोटी छोटी बीमारियों के। तो हम एग्जाम्पल के रूप में कल बताएंगे कि ये कैंसर वास्तव में होता है क्या और कैसे हम बच सकते हैं। उसकी अभी तो मुझे बहुत इजी घर की ही मेडिसिन मिल गई है, वो कल बताएंगे। तो ये जो सेल्स नहीं मरते हैं वो एक साइड पर नुकसान भी करते हैं, और जो नए सेल्स का सिक्रेशन होता है, बनते हैं, वो हमारे विचारों के अनुसार नए संस्कार के साथ बनते हैं। इसीलिए संस्कार परिवर्तन करना पॉसिबल है। तो ये जो हमारे अगर नेगेटिव व्यर्थ ही चलता रहेगा तो वही सेल्स नए बनते रहेंगे, तो वाइब्रेशंस घट होते जाएंगे। 2 काम होता है, एक अंदर की क्रिया को चलाएगा और दूसरा हमारे आसपास वाइब्रेशंस के रूप में एनर्जी फैलाएगा, जिसको हम ओरा भी कह सकते हैं, सूक्ष्म शरीर भी कह सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में ही ओरा बनता है। और ओरा भी 2 प्रकार का बनता है, एक है
हमारी पॉजिटिव एनर्जी से जो आत्मा की शक्ति को से बनता है, और दूसरा नेगेटिव से बनता है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये सेल्स नया बनते हैं, पुराना मरते हैं, नया संस्कार बनते हैं, पुराना खत्म होता है या घट होता है, ये चलता रहता है। अभी ये बात हुई सेल्स की। दूसरे सेल्स जो न्यूरो सेल्स है, जो ब्रेन में है, वो लॉन्ग लास्टिंग, उसकी लाइफ बहुत लंबी है। और अभी तो रिसर्च हुई है, लाइफ का मतलब यहाँ न्यूरो सेल्स मर्ज होना, इमर्ज होना। ये सबकॉन्शियस माइंड और कुछ नहीं है, हमारे न्यूरो सेल्स ही मर्ज हो गए हैं। इसीलिए आज साइंस भी कह रही है 90% सबकॉन्शियस माइंड हो गया है। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं और सृष्टि परिवर्तन कर स्वर्ग बनाते हैं, तब ये ब्रेन में कोई पार्ट नहीं होगा, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुपर, ये नहीं होगा। एक ही ब्रेन होगा, सब न्यूरॉन एक्टिव, डीएनए एक्टिव, सारी सिस्टम रिसेट। और इसीलिए कहते हैं संकल्प से ही सब कुछ चलेगा, बच्चे भी पैदा हो गए। ये बहुत गुह्य राज है। तो ये न्यूरो सेल्स दिन में 5000 से 10,000 मरते हैं या मर्ज होते हैं। लेकिन इस सेल्स एक बार मर्ज हो गए, उसको एक्टिव करना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए उसको संभालना इजी है, उसको संभालना है। अगर हम सारा दिन ऐसी नेगेटिव चीजें ही करते रहेंगे तो जल्दी जल्दी मर्ज होगा। इस न्यूरो सेल्स ही हमारे जीवन और शरीर का आधार है। ये न्यूरो सेल्स ही हमारे मृत्यु और जन्म के समान वोल्टेज का आधार है। सब कुछ न्यूरो है। ये न्यूरॉन सेल्स किसको कहते हैं? तो ये न्यूरो सेल्स को अगर संभालना है, अगर स्वस्थ रहना है, अगर हमारे जीवन को सुंदर बनाना है, सफलता सब में प्राप्त करनी है, तो जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतना आप हेल्दी भी रहेंगे और जीवन भी सुंदर बनता जाएगा। इतना ही नहीं, दूसरा जीवन का भाग्य भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेगा। इसीलिए ये न्यूरो सेल्स को बचाने या उसको एक्टिव करने के लिए ये मेडिटेशन जरूरी है। हमारे संकल्प से कैसे ये हमारे अंदर रस उत्पन्न होते हैं, साइंटिफिक रीति से हम समझेंगे कि कैसे हमारी संचित कर्म भी भस्म होते हैं और कैसे सारी सिस्टम प्रोसेस करती है। जैसे हम संकल्प करते हैं, विचार करते हैं, हमारे अंदर रस उत्पन्न होते हैं। अभी ये रस कहाँ से उत्पन्न होते हैं? हमारी जो इंद्रिया है, 5 इंद्रिया, देखना, सुनना, टच करना, सूंघना और जीभ स्वाद, इसका सिर्फ आप संकल्प ही करेंगे तो हमारे अंदर से ये रस उत्पन्न होगा। इसके लिए साइंस कहती है हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। हाइपोथैलेमस वो एनर्जी आने का स्थान है, कॉस्मिक पावर, परमात्मा की शक्ति आने का स्थान है कुंडलिनी की चक्र की रीति से देखिए तो। और थैलेमस वो इंद्रिय है, वो रस को प्रोसेस करता है और न्यूरोसेल्स उसे ग्रहण करता है और फिर ये उसको प्रोसेस कर न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाता है। न्यूरोट्रांसमीटर अर्थात
वो बायोकेमिकल्स उत्पन्न करता है जिससे हार्मोन्स उत्पन्न होता है, और हार्मोन से वो संदेश पहुंचाता है सेल्स को, और हर एक अंगों के सेल्स, न्यूरॉन, हार्मोन सब अलग अलग है। उस रीति से वो सेल्स काम करते हैं। जो सेल्स उस ग्रुप में इससे जुड़े हैं तो वो अच्छी रीति काम करके सारी सिस्टम को भी अच्छा चलाएगी और जीवन को भी अच्छा चलेगा। लेकिन जो सेल्स उससे अलग हो जाता है, ग्रुप से निकल जाता है, तो वो ये सारी सिस्टम से डिटैच हो जाता है, तो अनलिमिटेड सेल्स प्रोडक्शन करता है, मिसबिहेव करता है, बीमारियों को क्रिएट करता है। इसके पीछे हजारों चीजें हैं। एक सेकंड में तो क्या एक पल में अंदर सिस्टम एक्टिव हो जाती है। वो सारी सिस्टम का जो कंट्रोल है वो अनकॉन्शियस माइंड के पास है, सबकॉन्शियस के पास भी नहीं है। और यही सारी सिस्टम से जुड़ा है। जो हमारी करोड़रज्जु है वो सारा एक कहो स्विच बोर्ड है, सारे एनर्जी पॉइंट्स वहां हैं। तो ये जो रस है वो जैसे आपके विचार वैसे वो रस उत्पन्न होगा। तो हमारे अंदर ये बायोकेमिकल्स जो है वो लगभग साइंस कहती है 50 से 100 जितना तरह के रसायन है, लेकिन उसमें से मुख्य 7 से 10 है। वो है दो ग्रुप में जुड़े हैं। एक है सेंसरी ग्रुप, एक है मोटर। जब हमारे हस्बैंड को नर्वस सिस्टम फेल होती थी और हम रोज एक्सरसाइज कराने ले जाते थे, तो रोज हम पूछते थे डॉक्टर को, ये कुछ कोई फर्क क्यों नहीं हो रहा है? तब उसने कहा इसकी दोनों सेंसरी और मोटर दोनों जो हार्मोन्स है, जो बायोकेमिकल्स है, वो इनबैलेंस हो गए हैं। तो उस समय हमने पूछा कि ये सेंसरी मोटर सब क्या है। उस समय ये सब चीजें हमें नहीं पता थी, क्योंकि हमारी लाइन तो कॉमर्स है और ये तो लाइन हुई डॉक्टर्स की, साइंस या साइंटिस्ट की। लेकिन भगवान को कुछ काम हमारे द्वारा कराना होगा, तो ये सब नॉलेज दी। हम भी सरप्राइज होते कि ये सब आया कहाँ से। तो तब जब हमें रोज हॉस्पिटल 2-2 घंटे जाना हुआ, क्योंकि एक्सरसाइज वो कर नहीं सकते थे, बैठा रहना पड़ता था, हिलते ही नहीं थे, दोनों हाथ, दोनों पांव और मुख, सिर्फ अंदर की 7 चक्र से जुड़ी हुई मेन सिस्टम ही चलती। तो ये उस समय हम मेडिटेशन करते थे और सभी जगह पे बोर्ड देखा, तब हमारे मन में संकल्प आया। ये बोर्ड में यही लिखा था, ये सिम्टम्स दिखे तुरंत डॉक्टर को मिलो, ये सिम्टम्स दिखे तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट को मिलो। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि ये होता क्यों है और उससे बचे कैसे। वो मेरे मन में चला और ये सारी सिस्टम, वास्तव में ये तो कहूँ ना कि हजारों घंटे तो क्या, कितने घंटे हमने निकाले उस बातों को समझने के लिए। और ये बातें ना अकेला कथाकार समझा सकता, ना कोई साधु संत समझा सकता, ना कोई वास्तु वाला समझा सकता, ना साइंटिस्ट समझा सकता, ना डॉक्टर समझा सकता। ये वही समझा सकता है जिसने आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़कर उसके कुंडलिनी चक्र को खोला है, बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाया है। उसके मन में ही सारी बातों को टच होकर उसको समझ सकते हैं। बाकी
कोई समझा नहीं सकेंगे। इसीलिए हम YouTube पर भी कहते हैं कि इस बातों को अच्छी रीति समझो, सारे राज रखे हैं मैंने। तो ये जो बातें हम बता रहे हैं वो यही है कि ये सेंसरी एंड मोटर वो हमारे टच हुआ, ये सब लिखा था। तो ये मेरे मन में एक ही चीज चलती थी, 2 दिन में एकदम 5-6 मंजिल वो ऐसे ही चढ़ा जाता था और 2 दिन में उसको व्हील चेयर पर धर दिया। मुझे बेबी की तरह उसको खिलाना पड़ता था, कपड़े पहनाना पड़ता था, नहलाना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था। तो तभी हमने सोचा ऐसी कैसी ये बीमारी है जो कोई ना सिम्टम्स है, कुछ नहीं है, और ये हो गया। तब से मैंने ये अभी ही ढूंढा, 6 साल की बात है, 6-7 साल हुआ। पहले हम जानते थे कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, माइंड मैनेजमेंट, ये सब सिखाते थे, लेकिन ये चीज अभी मैंने ढूंढी। तो ये सेंसरी एंड मोटर दोनों क्या है वो हमें अब समझ में आया कि सेंसरी अर्थात हम जो भी ये 5 इंद्रियों से देखते सुनते वो चीज के संकल्प करते हैं, वो ब्रेन में पहुंचाता है, वो रस उत्पन्न करके, और ब्रेन जब उसको शरीर के अंगों में प्रोसेस करता है, उस न्यूरोट्रांसमीटर्स को, हार्मोन्स को मोटर कहा जाता है। अगर 2 में से एक खराब है तो छोटी सी होती है, और जब दोनों प्रॉब्लम होती है धीरे धीरे हमारी अंदर की सिस्टम को भी बिगाड़ देती है, छोड़ती जाती है, तो पार्किंसंस हो जाता है, कंप्लीटली डिसेबल, जो कभी भी अच्छे होना है कि कोई चांसेस ही नहीं है। क्योंकि ये सब बायोकेमिकल्स, वो टेम्पररी जो केमिकल्स से बनता है वो तो बातें होती है, ना डिप्रेशन की दवाई है, वो राहत देती है, अच्छा नहीं कर सकती। ये मेडिटेशन ही है, पॉजिटिव विचार ही है, जो हमने तो डॉक्टर, इमेजिन करो, हम तो ये सेवा में लगे हैं, डॉक्टर जो साइकोलॉजिस्ट है, जो डिप्रेशन की ट्रीटमेंट कर रहा है, वो खुद डिप्रेशन में, और उनकी डिप्रेशन इस मेडिटेशन के गई। वो भी अमेरिका के भी एक डॉक्टर है और इंडिया के तो 3-4 है, मेरे ग्रुप में बहुत डॉक्टर है। अभी जब हमने पब्लिक प्रोग्राम किया तो डॉक्टरों का था, तो डॉक्टरों ने वो भी सरप्राइज हो गए। वो बोलते थे कि ये सब आप ढूंढा कहाँ से, हमने शायद पढ़ा होगा लेकिन याद भी नहीं है। तो हमने कहा आपको याद कहाँ रखना है, क्योंकि आपको पैसा कमाना है। तो वो तो दवाई, जब बीमार हो तो दवाई दो, तो दवाई का नाम याद रखो, दूसरा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। और हमें दुआ कमानी है कि ये होवे ही नहीं, तो दुआ कमाने के लिए दवाई याद नहीं रखनी होती है, ये सिस्टम को समझाकर उसको बताने की जरूरत है, तो ये चीजें याद करनी है। तो ये मोटर और सेंसरी और मोटर, ये दोनों तरीके के केमिकल्स है। तो हमारे अंदर ये जो केमिकल्स, जो हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, वो हमारे ग्लैंड्स में उत्पन्न होते हैं। तो 7 मुख्य अंग, 7 मुख्य चक्र, 7 गुण, 7 एनर्जी पॉइंट्स, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, वो हम आगे बताएंगे। तो अभी ये जो पॉजिटिव विचार है वो हमारे चक्र को बैलेंस करता है और हमें हेल्दी बनाता है, जीवन को सुंदर एंड स्वस्थ बनाता है। और नेगेटिव व्यर्थ विचारों से हमारे ऑपोजिट होता जाता है। इसीलिए जब न्यूरॉन हमारे इम्बैलेंस होने लगते हैं तो पहली उसकी इफेक्ट होती है हमारी याद शक्ति पर। आज हम देखते हैं याद शक्ति बहुत कम होती जाती है और बच्चों को भी याद नहीं रहता। क्यों?
क्या भगवान ने याद शक्ति की चिप नहीं रखी है? रखी है। इसकी भी मैं आगे बताऊंगी। इसका कैलकुलेशन बताया है, साइंस खुद बताती है, लेकिन पता नहीं है कैसे ये इसको चार्ज करना है। कितना टीबी एक एक न्यूरॉन के पास है, ये सब मैं आगे बताती हूँ। तो याद शक्ति और एकाग्रता, ये दोनों इफेक्ट होता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो एकाग्रता है, लेकिन क्यों नहीं याद रहता और एकाग्रता नहीं होती? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट बदल गया है, बच्चों का इंटरेस्ट बदल गया है। जो चीजें हमारी इंटरेस्टिंग है, जैसे टीवी में देखो बहनों को वो सीरियल अच्छी लगती है, उसमें भी मंथरा वाली सीरियल बहुत अच्छी लगती है। तो आजकल देखो तो सीरियलों में क्या आता है, रामायण महाभारत में तो एक एक ही थी, मंथरा और शकुनी मामा, और आजकल टीवी में बहुत आ रहे हैं और घर घर में मंथरा और शकुनी बन गए हैं। अगर हमें राम जैसा बनना है तो राम का चरित्र को जीवन में अपनाना है। तो ऐसी चीजें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो ये याद शक्ति बच्चों की भी किसमें इंटरेस्ट है? नेगेटिव चीजों में। छोटेपन से ही कार्टून हम दिखाना शुरू करते हैं, और आजकल कार्टून भी मारा मारी फाइटिंग के ही होते हैं, और उनको यही अच्छा लगता है। और हम तो छोटेपन से ही दे देते हैं, क्योंकि हम थोड़ा फ्री हो जाए ना। तो कहने का भावार्थ यहाँ यही है कि हमारा इंटरेस्ट चाहिए क्या? तो कि सुख, शांति, स्वस्थता, धन, सुविधाएं, लेकिन सोचते क्या है, इंटरेस्ट किसमें है? नेगेटिव बातों में। तो हमारे न्यूरो सेल्स कैसा संदेश भेजेगा और कैसे सेल्स काम करेगा? तो जहां हमारा इंटरेस्ट होता है वहां मन और बुद्धि एक हो जाती है, और सबकॉन्शियस माइंड खुला हो जाता है, और इससे जो कुछ आप सोचते हैं डायरेक्ट अंदर जाता है। मूवी या सीरियलों की सीरीज बिगिनिंग से एंड तक की हमें याद रहती है। जो भी देखते हैं उनको कल क्या होने वाला है वो भी पता चल जाता है। क्यों? इंटरेस्ट है, और ये अच्छी बातों में इंटरेस्ट रहा ही नहीं है। तो इसके लिए हमें पहले इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। मन को ट्रेनिंग देने में ये सब आ जाता है। बच्चों को भी देखो, छोटेपन में कितनी खराब खराब आदतें पड़ती जाती है, कैसा कैसी मूवी देखते हैं, और सिर्फ विचारों से। एक बार हम इतनी सीरियस चीज पर डिस्कस कर टॉपिक बना रहे थे, क्योंकि बहुतों का प्रश्न आया था, छोटे बच्चे ही होमोसेक्सुअल बन जाते हैं, लड़की लड़कियां सब। आप सोचो, मैंने सिर्फ पढ़ा कि ये क्या है, हमें तो कुछ पता नहीं था। तब उतने में ही हमारे सब सेल्स उत्तेजित हो गए। तो आप सोचो, जब आपके बच्चे ये चीजें देखते हैं, पढ़ते नहीं है आजकल, ये देखते हैं। मैंने तो सिर्फ पढ़ा, वो लोग तो देखते हैं। आप सोचो कैसे हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, और वो करते हैं, और वो बिगड़ते हैं, फिर शरीर भी बिगड़ता है। तो उसका एक एग्जाम्पल अभी मैं बताती हूँ। आप फिर से 1 मिनट के लिए मैं आपको ले जाऊंगी कैसे ये हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, वो टेस्ट कराने के लिए। तो 1 मिनट के लिए फिर से बैठ जाओ शांति से, और जो मैं कहूं उसको सोचते जाओ। और ऐसा बैठना वहां ही है, जाना नहीं है, लेकिन सोचना है और देखना है। जैसे मैं बोलूंगी, आप अभी उठ के जा रहे हैं, किचन में गए, तो किचन में जाओ,
मन और बुद्धि से। और फिर मैं कहूँ फ्रीज खोला तो फ्रीज खोलो, सब मन और बुद्धि से ही करना है, कुछ भी फिजिकल नहीं करना है। और देखो कैसे हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। अब मेरी मन और बुद्धि एकाग्र हो गई है। मैं अपने सूक्ष्म शरीर से, मन और बुद्धि से खड़ी हो रही हूं। अब मैं उठकर किचन की ओर जा रही हूं। मुझे बड़ी तेज से भूख लगी है। देखती हूं, फ्रीज खोला और देखा गुलाब जामुन है, अच्छी अच्छी आम पड़ी है, ऑरेंजेस पड़े हैं। आपको जो अच्छा लगे वो खाना शुरू करो। उठाया, उसका छोल पील करके मना ऊपर के स्किन निकालकर खाना शुरू किया। बहुत टेस्टी है। बहुत अच्छी लगता है। अब मैं तृप्त हो गई हूं। अब वापिस चलकर इस स्थान पर आकर बैठ जाओ। फील करो आपने जो कुछ खाया उसका स्वाद लो और फील करो कि जैसे आपको बहुत अच्छा लगा और पेट भी भर गया। ओम शांति। ओम शांति। अभी देखो किसी को फीलिंग आया, मुख में पानी आया। ये लंबा समय अगर हम करते हैं, ये तो मैंने एग्जाम्पल बताया, आप ऐसे करके कई बार करो। जो चीज अच्छी लगती है उसको इस रीति से टेस्ट को, ये इजी चीज है टेस्ट करने या फील करने के लिए। दूसरी चीजों में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये करके देखना और फील करना, रियल में आपके मुख में पानी आना शुरू हो जाएगा। सलाइवा ग्लैंड्स एक्टिव हो गए, क्योंकि उस तरह के आपके अंदर बायोकेमिकल्स उत्पन्न हुए। तो ये जो एकाग्रता बच्चों में भी नहीं आ रही है, उनकी भी मैंने बहुत अच्छी रीति छोटी छोटी कमेंट्री बनाई है, लेकिन इंग्लिश में बनाई है। यहाँ मैंने एक परिवार वाले को घर पे शिविर कराया था, उसके घर पे बहुतों को बुलाया। तब उसके 2 बेटे थे। वो 2 बेटे को स्कॉलरशिप चाहिए थी डॉक्टर बनने के लिए, और वो लोग आके बैठे, शायद वो पिछले जन्म वाली अच्छी आत्मा होगी तो इंटरेस्ट जगा, और वो आके बैठते थे। फिर एंड में हमें पूछने लगे कि क्या हमें स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो हमने कहा हाँ, हम बताए ऐसा करते जाओ, मिलेगी। 3 साल हुआ, वो लोग पास हो गए, उसकी एग्जाम जो कुछ थे। अभी दोनों
एक डेंटिस्ट बन रहा है, एक सर्जन बन रहा है, फर्स्ट ईयर में है, स्कॉलरशिप मिल गई। उसके लिए मैंने इंग्लिश में छोटी सी कमेंट्री बनाई थी, जिससे, क्योंकि बच्चे हैं बोर हो जाते हैं ना, तो ये लंबी लंबी कमेंट्री उसको नहीं चाहिए। और उसको ऐसा ही कहा कि ये 5 मिनट की जो हिंदी की कमेंट्री है वो करो। उसको हिंदी आता था, और इंग्लिश में बोले कि इंग्लिश में बनाओ। तो हमने 7 गुणों की 7 दिन की बनाई। उसमें और कुछ नहीं आता है, 7 गुण कैसे चार्ज करना है। और इसमें वो 5 मिनट की कमेंट्री है, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया है कि मैं सब जो भी मैं पढ़ता हूँ मुझे याद रहता है, मैं सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान हूँ, मैं पेरेंट्स का मानता हूँ, टीचर की मानती हूँ, ऐसा सब सिखाया। और वो करते थे कि पढ़ने से पहले क्या करना है, पढ़ने के बाद क्या करना है, एग्जाम के समय क्या करना है, एग्जाम के पहले क्या करना है, कैसे डर को निकालना है, ये सब समझाया। तो वो लोग ने किया और पाया। और वो कमेंट्री हमने यूट्यूब पर बच्चों के लिए रखी है, कोई भी कर सकते हैं। और उसमें थोड़ी दूसरे भी लिखा बताए हैं, कैसे याद शक्ति एकाग्रता बढ़ानी है, क्या है, उसके छोटे छोटे टॉपिक भी रखे हैं। अगर वो आपके बच्चों को कराएंगे जरूर फायदा होगा। ये सब बातें का एक कान से सुनकर दूसरे से नहीं निकाल देना। जीवन के लिए एक संजीवनी है जो हमें भगवान ने दी है। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, वो हमें आपको सिखाने के लिए निमित्त बनाकर करा रहा है, क्योंकि आपको उनको चाहिए कि आप उनके बच्चे हैं, तो आप भी उनको पहचान कर उनके कहा करेंगे तो आपका भी भाग्य बनेगा। क्योंकि भगवान तो सारे विश्व की आत्माओं के पिता है। हम जो उनके बच्चे हैं वो परिवार में आते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं है वो भी उनके बच्चे हैं। तो ये हमें बता रहा है। तो याद शक्ति और एकाग्रता दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। और ये पॉजिटिव विचार जितने करने सीखेंगे, मन को ट्रेनिंग देंगे और विधि अपनाएंगे, तो आप उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो अभी ये जो छोटी छोटी बीमारियां हैं वो बीपी से शुरू होती है और फिर कैंसर तक ले जाती है। वो हम कल देखेंगे कि कैसे ये बीपी से कैंसर तक पहुंचती है। और उसमें मुख्य है एलोपैथी दवा। और ये हर साल बॉडी चेकअप करते हैं, यहाँ भी बाय फोर्स हमें ले जाते हैं, क्या करें। लेकिन कोई अर्थ नहीं। कोई बचता है हार्ट अटैक से, कैंसर से बचते हैं? नहीं बचते। क्यों? क्योंकि पहले सूक्ष्म शरीर में बीमारी बनती है, कोई टेस्ट में नहीं आएगी। वो भी कहते हैं कि 80% ब्लॉकेजेस जब तक नहीं होता तब तक बीमारी दिखाई नहीं देती। और बीमारी को होने के लिए 10 से 20 साल लगते हैं, तब तक वो सूक्ष्म शरीर में पड़ती है। और जहां हमारे कमजोर अंग है, वो ये साइंस कहती है, जहां हमारे कमजोर अंग है वहां बीमारी होना शुरू होती है। तो बड़ी बीमारी के लिए 10 से 20 साल लगता है। तो उसका चेकअप कराएंगे, उस टाइम नहीं निकलेगी, बाद में शायद उसका समय आ गया होगा, अंग को इफेक्ट करेगी। और अंग को जब इफेक्ट करेगी तो दिखाई देगी, तो और ही घट्ट हो गई। तो ये सूक्ष्म ब्लॉकेजेस अलग है और स्थूल ब्लॉकेजेस अलग है। हम स्थूल की दवा करते हैं, सूक्ष्म को तो ऐसे ही रख देते हैं। ऊपर से इंटरेस्ट में हम एलोपैथी दवा लेकर और ही मजबूत बना देते हैं। एक बीमारी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। इसके और दूसरा ये भी कारण है, मैं खास करके कभी भी बीमार ही नहीं पड़ी। सारे घर को कोरोना होगा, मेरे को नहीं होगा। सारे घर को ठंडी सर्दी उधरस होगी, मेरे को नहीं होगा। और कभी छोटी मोटी हो भी गई, मैं योग से ही और घर की दवाई में रोज लेती हूँ।
ये बहुत सारी दवाई, मेथी है, हल्दी है, अदरक है, ब्लैक पेपर है, बहुत सारी दवाइयां है और हर एक का उपयोग हम जानते हैं। आजकल बहुत कुछ आता है यूट्यूब पर, लेकिन दूसरी तरफ बिजनेस भी है, इसमें बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा भी चलता है, माना अंदर में बहुत कुछ चल रहा है। दवा की फैक्ट्री भी चलनी चाहिए, इंश्योरेंस भी चलना चाहिए, सब कुछ चलना चाहिए, हॉस्पिटल चलना चाहिए, डॉक्टरों का चलना चाहिए, सब। तो दूसरी तरफ एक साइड पे आएगा ये यूज करो, दूसरी तरफ आएगा ये तो करने से ये कमजोर, ये प्रॉब्लम होगा, हम कंफ्यूज। लेकिन याद रखना, अगर हमारे मसाले दवाई के रूप में लेंगे, उसकी क्वांटिटी होती है, उसकी विधि होती है, जो आयुर्वेद में बहुत कुछ बताया है। मैंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथी सब कुछ समझ लिया, इसीलिए मैं उसी तरह की, जब से मुझे समझ में आया तब से मैं वो चीज हील करती हूँ और उससे खत्म होता है। और अभी एक छोटी सी बात में कहकर, आई थिंक टाइम होवे तो थोड़ा बताना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं और जरूर लो टाइम बेन, का। हाँ? आप आगे बढ़ सकते हो, वांधा नहीं। ओ, हाँ, टाइम है, वांधा नहीं। 10 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, ओके। तो ये जो अभी ये 4-5 साल हुए, डॉक्टर के, साइंटिस्ट के नाम के साथ आया था और दिल्ली से बताया भी था ये बेकिंग सोडा के बारे में, कि इससे कैंसर के सेल्स तक मर जाते हैं। दूसरे ही थोड़े दिन में आ गया कि ये तो फेक है, उससे तो साइड इफेक्ट होती है। और उसमें भी बता दिया, जहां रिसर्च हुई थी अमेरिका में, उसमें भी आ गया कि नहीं ये तो फेक है, कोई ऐसी कोई रिसर्च हुई ही नहीं है। उस समय मैंने देखा हुई, दूसरी साइड में आया कि नहीं हुई ही नहीं है। सभी फैक्ट, फेसबुक, सभी जगह पे आ गया था और हमने भी ये पढ़ा था, लेकिन आगे फिर बढ़े नहीं क्योंकि हमें कोई जरूरत नहीं हुई थी। अभी ये बेकिंग सोडा का बहुत कुछ बेनिफिट आते हैं और वो बेनिफिट फिर हमने ये कहा, मैंने बोला चलो नहीं जाने दे। और वैसे भी मैं दवा वगैरह लेने में बहुत, मुझे ले नहीं सकती, लिक्विड तो कभी नहीं लिया है। तो कोई भी दवा ऐसी कड़वी है या तो बेकिंग सोडा तो पहले से जानते हैं उसका टेस्ट खराब होगा, तो हमने कभी लिया ही नहीं, यूज भी नहीं किया और नहीं उसकी रिसर्च की। लेकिन अभी मुझे यूटीआई हो गया सडनली, वो मैं कल बताऊंगी कि कैसे हमें भगवान हर जगह पे मदद करता है। याद रहे, भगवान कोई ऐसे साधु संत की तरह आशीर्वाद देके अच्छा नहीं करेगा। भगवान उनको कहा जाता है जो सभी के लिए समान है, ये किसी की भी फेवर नहीं करता, चाहे आप रो रो के उसके पास मांगो। उसके पीछे भी राज है, तो बाधा मानता कैसे काम करता था, उसके पास पीछे भी बहुत गुह्य राज है। तो ये जो भगवान कैसे संकेत देता है वो हम कल बताएंगे। लेकिन जब यूटीआई हुआ तो यहाँ 4-5 दिन की हॉलीडे थी और हमें ऐसे कोई दिन जरूरत नहीं पड़ी कि इमरजेंसी कोई डॉक्टर है कि क्या है, हमें कुछ पता नहीं था। शुरू हुआ पहले दिन, दूसरे दिन तो मैं रह नहीं सकती और अपॉइंटमेंट मिला 5 दिन के बाद। तो ये भी भगवान की कोई टचिंग होगी, कोई और कार्य करवाना होगा। तो हमने ये बेकिंग सोडा, मैंने हमारे डॉक्टर से उसको पूछा कि मुझे ऐसा हो रहा है, तो बोले कि यूटीआई है, यूरिन इन्फेक्शन। इसलिए मैंने गूगल करके चेक किया आयुर्वेदिक, उसमें इजी थिंग चीज थी बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा जो अवेलेबल था मैंने तुरंत ले लिया। आप सोचो नहीं, सोच भी नहीं सकते, मुझे अच्छा होने लगा। फिर हुआ तो हर दिन मैंने लेना शुरू किया।
डॉक्टर के पास जाने से पहले बहुत अच्छा हो जाए। जो मैं ना सो सकती थी, ना बैठ सकती थी, कुछ नहीं कर सकती। मेरे हस्बैंड ने तो कितनी जगह पर रात को इमरजेंसी के लिए फोन किया, तो वो लोग भी एडवाइस देते थे, बोले कि ये एंटीबायोटिक है, हम दवा नहीं दे सकते, डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने योग का प्रयोग, मेडिटेशन शुरू किया। मैं सो नहीं सकती तो बैठ जाती थी भगवान के सामने, मेडिटेशन करती थी और बेकिंग सोडा लिया, 2 चीज साथ में ली। तब मैंने ये बेकिंग सोडा का टेस्ट किया तो लगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लेने में। तो हमने रिसर्च शुरू किया, अभी चालू है, वीडियो बनाने जा रही हूँ, अभी नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी रिसर्च जो हुई है कि ये कैसे कैंसर के सेल्स मरते थे, ये सही है। क्योंकि मुझे भी जीभ में बहुत सूजन, 4-5 साल से उल्टियां होती थी, सूजन हुई, बहुत कुछ हुआ। और फिर हमने सोचा कि होता होगा, कभी कुछ दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं था, जाता था, ये घर की दवाई कर लेती थी। लेकिन जब बॉडी चेकअप के लिए अक्टूबर में मैं गई, तब पता, मैंने कहा कि ये क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। 2 फोड़कियां होती है जीभ पर, अभी शुरू हुई, और एकदम सूजन हो गई है एक साइड पर। मुझे कुछ होता नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन कभी कभी थोड़ी जार दांत के साथ जुड़ जाता है तो थोड़ा पड़तरा होती है। तो उसने देखा तो कहा कि आपको तो बायोप्सी करानी पड़ेगी, क्योंकि इतने साल से है, 2 साल से तो आपको जीभ में है, 4 साल से फोड़कियां हो रही है, 3 दिन के बाद कुछ भी होए तो बायोप्सी कराना पड़ता है, आपको स्पेशल सर्जन के पास जाना पड़ेगा। तो हमने सिर्फ उसके बारे में रिसर्च करके लेना शुरू किया, अभी किया। जब मुझे ये यूटीआई हुआ तब पता चला, जब रिसर्च किया तो ये सब बातें निकली, मैंने लेना शुरू किया, अभी भी ले रही हूँ, बहुत फायदा है। तो ये आप सोचो, अभी 80% चला गया। मेडिटेशन तो मैं रोज करती हूँ, इसके लिए एक स्पेशल कमेंट्री बना दी है, लेकिन अभी वो भगवान की टचिंग कहो, यूटीआई होना या कुछ भी कहो, इससे मुझे अभी मैंने कैंसिल करवा दी। 14 जनवरी को मेरी अपॉइंटमेंट घर वालों ने ले ली थी, मैंने कैंसिल करवा दी, क्योंकि बायोप्सी माना कैंसर, वो टेस्ट ही होता है, और इसमें फिर काटते हैं, क्या क्या करते हैं। तो इसे आप सोचो, घर की दवाई से जितना हो सके और मेडिटेशन, ये 2 चीजें करेंगे तो सूक्ष्म और स्थूल ब्लॉकेजेस दोनों खुलेंगे। तो ये कल हम देखेंगे कि ये दोनों प्रकार के जो ब्लॉकेजेस है, सूक्ष्म कैसे होते हैं और स्थूल ब्लॉकेजेस कैसे होते हैं, और सूक्ष्म से स्थूल में कैसे परिवर्तन होते हैं, और कैसे हम इस सूक्ष्म को ब्लॉकेजेस को खोल सकते हैं। तो वो हम कल सुनेंगे। आज यहाँ हम समाप्त करें, क्योंकि वहां तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ तो दिन है, अभी दिन का 11:30 हो गया होगा, लेकिन वहां तो रात होती है। तो कल हम सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति बेन, बहुत बहुत बढ़िया। आपने आज आध्यात्मिकता और साइंस दोनों का संगम कर दिया। और आध्यात्मिकता मेडिटेशन आपने जो 2 बार कराए वो भी बहुत बढ़िया रहा, बहुत अनुभूति हुई उससे। और बाकी जो आपने न्यूरोसेल के बारे में बताया, हमें किसी ने आज तक बताया नहीं था कि ऐसा न्यूरोसेल से ऐसा ये हम अपने शरीर में चेंजेस ला सकते हैं, अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो आपने बहुत बढ़िया, और 7 गुण जो आपने सुख शांति शक्ति प्रेम आनंद ज्ञान पवित्रता है, हम सब में है, परसेंटेज वाइज है, उसको बढ़ाने के लिए जो आपने मेडिटेशन का सहारा लिया है और हम सबको बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया बेन। रियली बहुत आनंद भी आया और बहुत ज्ञान भी मिला। मैंने सब इस नोटबुक में नोट भी कर लिया है, तो जरूर उसका रिपीटेशन कर कर अपने जीवन को मैं सफल बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अभी जो भाई बहन कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपना रेज हैंड करके, बीना बेन, प्रीति बेन, जो જેમને રેજ હેન્ડ છે એમને
हाँ जी રિઝાઇન છે એમને લઈ લઈએ આપણે. हाँ जी डॉक्टर એક અંજલિ, डॉक्टर हाँ रीनाबेन ओम Thank you. शांति ओम शांति शांति बेन। कुसुमबेन ओम शांति। ओम शांति। हाँ, ओम शांति सभी को। मैं डॉक्टर रीमा हूँ और लखनऊ उत्तर प्रदेश इंडिया में मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। तो ये बहुत बहुत थैंक्स मैं कुसुमबेन जी को करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे ब्रह्म कुमारी में पिछले 8 साल से हूँ, तो कुछ प्रॉब्लम जैसे फैमिली की प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम थी, तो योग का प्रयोग करते थे लेकिन कभी सफलता मिली नहीं मिली, एक थोड़ा अच्छे से नहीं मिल रही थी। तो अभी 3 महीने पहले ही मैंने देखा कि कुसुमबेन का यूट्यूब पे बहुत देखते थे, तो किसी तरह उनका नंबर मिला। फिर उसके बाद उनको कांटेक्ट किया कि मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ, तो उन्होंने एक तुरंत मतलब प्रश्न का जवाब दिया। और ये मैं कहना चाहती हूँ कि योग की विधि से शायद उन्होंने कहा कि आप इस तरह करो, तो इसका दूसरे दिन से ही फर्क पड़ना शुरू हो गया। मतलब मुझे ये लगा ये तो चमत्कार है कि परमात्मा कुसुमबेन को निमित्त बना के देखो किस तरह इस तरह करा रहे हैं। तो फिर मैं बहुत ज्यादा उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उनसे जुड़ी हुई हूँ और बहुत फायदा हो रहा है। अभी भी योग के प्रयोग उनके सारे हेल्थ एंड माइंड के यूट्यूब पे सुने और नोट्स भी बनाए, तो बहुत अच्छे। ये पढ़ाई जो मन की पढ़ाई है, माइंड की पढ़ाई जो भगवान हमको पढ़ाता है, ये MBBS MD कहीं नहीं पढ़ाई जाती। तो ये जो संकल्प की पढ़ाई है ये परमात्मा पढ़ाते हैं, लेकिन योग की विधि कैसे सही से करें तो ये कुसुमबेन के द्वारा ही पता चला, निमित्त बनाया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुसुमबेन, बहुत बहुत थैंक्स। एक मिनट, अभी नेक्स्ट है अंजलि बहन, मैं उनको स्पॉटलाइट पे लेती हूँ। हाँ अंजलि बहन, आप बोल सकते हो। आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी है। जी हाँ, आप अनम्यूट हो गए हो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मुझे पूछना था कि जैसे अभी हम लोग जैसे आपके सारे वीडियोस में देख रही हूँ, उसमें समझ में आ रहा है कि श्रेष्ठ संकल्प जितने करते जाएंगे तो उतने संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। तो यानी अभी मैंने थोड़ा शिवानी दीदी का बीच में सुना था कि बार बार एक ही चीज व्यवहार में जैसे ही अपनी आती है तो हैबिट्स होते जाते हैं, जो बार बार रिपीटेडली व्यवहार होता है वही फिर अपना संस्कार बनता है। तो क्या सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प करके भी संस्कार परिवर्तन हो सकता है? तो बिहेवियर में भी रिपीटेडली अच्छी चीजें करना जरूरी है या सिर्फ संकल्प करते ही संस्कार परिवर्तन होते जाएंगे? दोनों जरूरी है। जो भी हमारी बुरी आदतें हैं, अगर उसको निकालना है तो पहले तो पॉजिटिव, उसका ऑपोजिट सोचना, माना पॉजिटिव सोचना है भी जरूरी है। साथ साथ चेक एंड चेंज। अगर हमें कुछ ऐसा गलत व्यवहार हो भी जाए, तुरंत उसको रियलाइज होना चाहिए। लेकिन ये एक स्टेज है, पहले पहले बहुत डिफिकल्ट होती है। जब हम ये 7 दिन का शिविर करते हैं, फिर हम रोज ये ज्ञान की मुरली, पॉजिटिव विचार रोज पढ़ते हैं। आज एक गया, कल एक गया, ये होता रहता है। पहले पहले कुछ समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे थोड़े सेल्स हमारे बदलते जाएंगे तो हमें ये बातें समझ में आने लगेगी, योग लगेगा। तब हमारी स्थिति एक योग ज्ञानमय होगी। ज्ञानमय का अर्थ यही है कि कोई भी सिचुएशन आए, उस समय हमें याद नहीं आएगा, हमारे पिछले संस्कार हावी हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये प्रॉब्लम अब हमने बोल दिया, फिर तुरंत रियलाइज होगा कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे ये बहुत बुरा हो गया। नेक्स्ट टाइम हमें याद रहेगा। दुनिया वाले को ये तो पता ही नहीं है कि कैसे ये बुरा बोला, ये किया, कुछ नहीं, लेकिन हमें रियलाइज होना शुरू होएगा। ये है ज्ञानमयी अवस्था। और धीरे धीरे जब हम ऐसे प्रैक्टिकल चेक एंड चेंज करते रहेंगे, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखेंगे,
तो हमारी ज्ञान स्वरूप अवस्था बन जाती है। ज्ञान स्वरूप अवस्था यही है, जब सिचुएशन आएगी तो हम उसके पहले ही हमें ज्ञान आ जाए, याद आएगा मेरा कोई दोष नहीं है, कर्म की गुह्य गति, मैंने ही ऐसा किया है, ये वापिस आ रहा है, खत्म हो रहा है, अभी मुझे ब्लेसिंग लेनी है, अच्छा सोचना है, ड्रामा सब याद आना लगे, तो हमारे बुरे कर्म भी नहीं होंगे, बुरे संस्कार भी नहीं बनेंगे, ऑटोमेटिक हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे, हैबिट चली जाएगी। बहुत Okay. इजी वे है। अच्छा, तो ये विधि से हो जाएगा। तो दोनों साथ साथ चलता है, दोनों पुरुषार्थ साथ साथ और चलता है। ठीक या हाँ हाँ, थैंक ओके। यू। अभी नेक्स्ट है भारती बेन दवे। हाँ भारती बेन, आप पूछ हाँ, सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, आपने बताया ना कि वो बेकिंग सोडा और सोडा बाई कार वो ही बेकिंग सोडा है। या और वो इंडिया में कैसे? क्या, हाँ आई थिंक मैंने इंडिया में देखा था, टाटा का छोटा पैकेट देखा था लास्ट हाँ टाइम में इंडिया आई तब, तो वो एक बहन लाई थी बताने के ये, तो उसमें लिखा था बेकिंग सोडा। हाँ, यहाँ तो पैकेट मिलता है, मुझे इंडिया का नहीं पता है, नहीं इंडिया में लेकिन मिलता है। टाटा के पैकेट लाई थी, उसमें लिखा था बेकिंग सोडा, क्लियरली लिखा था, बेकिंग ओके, पाउडर वगैरह नहीं लेना है, सोडा। सिर्फ बेकिंग सोडा। लेकिन अभी नहीं लेना, मैं कहूंगी कल ओके, फिर लेना। कैसे अभी लेना मैं कोई रिसर्च पूछ कर रही रही हूँ ज्यादा, थी। उसके लिए बहुत महत्व की चीज तो निकली है, लेकिन उसके अच्छा साथ अच्छा, दूसरी सारी विधियां भी है। तो ओके हम कल थोड़ा देखेंगे कैंसर कैसे होता है, घुटनों का दर्द कैसे होता है, हाँ इस पर थोड़ा very थोड़ा good. जाएंगे, फिर मैं अच्छा आपको अच्छा, कहूंगी हाँ कि मेरे को कैसे क्या, लेना हाँ है, क्या क्या ध्यान रखना है लेते हाँ समय, ये लेते सब समय। हम करेंगे। ठीक है, ओके ओके, बाकी ओम फायदा शांति। जरूर है, थैंक यू। जरूर है। और हाँ मैं ये कहूंगी जिसको भी कैंसर या गांठ है हाँ, वो तो करना शुरू कर दे, कोई ना प्रॉब्लम मेरे नहीं। को तो यूरिन इन्फेक्शन है, इसके लिए मैं पूछ रही वो थी। ये लेना शुरू करो, यूरिन हाँ वही इन्फेक्शन है। वही बोलती एक हूँ। एक जन, एक आत्मा को अभी 12 साल से यूरिन इन्फेक्शन था, ओह, इसकी वजह से उसको सारी दुनिया की बीमारी अंदर हो क्या गई है, बोलता है? लेकिन अभी उसने वो लेना शुरू किया, एक वीक में उसको चेंज हो गया। अच्छा, लेकिन उसके साथ दूसरी बीमारियां जो आई है हाँ वो वो भी सब चली जाएगी। टाइम तो लगेगा ना, सारा हाँ शरीर हाँ, सड़ गया, टाइम लगेगा। क्योंकि इतनी दवाई ली, इतनी दवाई, आईसीयू में एडमिट किया, क्या न क्या करते हैं। तो ये बेकिंग सोडा बोले कि सबसे श्रेष्ठ। तो अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है, कैंसर के है, कोई गांठ है, मेरी एक गांठ थी जो मुझे भी नहीं पता था, तो ये हाथ में थी, ये सूज जाता था, बीच में कुछ ऐसा हलता था। तो हम जब लास्ट टाइम इंडिया आए 2 साल पहले, तो हमारी काम वाली थी, उसके साथ एक लड़का छोटा आया था, वो मुझे हेल्प करता था चीजें भरने में। बोले कि आपका हाथ क्यों सूज गया है? तो मैंने उस दिन देखा कि वो मेरा हाथ भी सूजा है, दोनों देखा। अभी उससे मेडिटेशन करती थी, जैसे ही बेकिंग सोडा लिया चला गया। दीदी बेकिंग सोडा कैसे लेना है? वही वही पूछ रही थी मैं। एक ग्लास पानी में आधा चम्मच से शुरू करो, मिक्स कर देना है ओके ओके, खाली और पानी बस में पी ही? जाओ, पानी पानी पानी। और और सुबह में सुबह कौन में से टाइम लेना पे? है कि कौन से टाइम पे, मतलब? ओके, सुबह में लो तो अच्छा, क्योंकि मैं तो सुबह में बहुत सारी चीजें लेती हूँ, और इसके साथ 1.25 लीटर पानी भी पी लेना सुबह में। ओके, हाँ हाँ बराबर। तो पानी से क्या होगा, यूरिन क्लीन होता है, क्योंकि सब एक ही clean चीज होता है जो सारे टॉक्सिक बाहर निकालता है, यूरिन। या और सुबह में हम लेते हैं 1.25 लीटर वार्म या गर्म पानी, तो या सारी सिस्टम क्लीन कर देता है। तो यूरिन से ही ये सारी सिस्टम क्लीन होती है। और सुबह में ले तो ठीक है, नहीं ले सकते तो खाने के बाद 2 घंटे के बाद हमारा पेट पहली जठर खाली हो जाता है, तो उस समय आप ले सकते हैं। तो जब बेकिंग सोडा लेते हैं तो उसके 1-2 घंटा पहले या 1-2 घंटा पीछे कुछ खाना नहीं है। खाना नहीं, अच्छा अच्छा। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह में मेरी सारी सिस्टम है, मैं तो बहुत जल्दी 2:30 बजे उठ जाती हूँ और सारी सिस्टम शुरू हो जाती है। तो मेथी लेती हूँ, चूना लेती हूँ, सब पानी पीती हूँ, एक मेडिटेशन करती हूँ। तो इसमें क्योंकि हर चीज एक साथ नहीं ले सकते, गैप रखनी पड़ती है। तो ये चूना, अरे बेकिंग सोडा मैंने शाम को
4 बजे, क्योंकि दोपहर को हम खाना खा लेते हैं खाना खाते हैं 12 बजे, तो 4 बजे पेट खाली और 6 बजे दूसरा खाना खाना होता है। 4 बजे मेरा मेडिटेशन 2 से 4 का पूरा होता है, मैं बेकिंग सोडा ले लेती हूँ। तो 6 बजे खाना खाती हूँ, तो ये 2 घंटे में क्लीन हो जाता है। ये सिस्टम मैंने रखी है। तो आपको जो आपके दिनचर्या अनुसार आए वो उसके हिसाब से ले सकते हैं। और लेकिन कल हम बताएंगे ये कैसे, उसके साथ क्या क्या लेना शुरू करो जिसको भी है। अच्छा हाँ, लेकिन कल मैं बताऊंगी कि इसके साथ क्या क्या है, थोड़ा मैं, क्योंकि ध्यान भी रखना पड़ता है अच्छा, हमारे सिस्टम को। बॉडी का सिस्टम बहुत ही हाँ या दीदी, या किसी किसी को बार बार यूरिन जाना होता है, कंट्रोल नहीं हाँ। होता है, तो उसके लिए भी बेकिंग सोडा होता है। आई थिंक होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना अभी रिसर्च कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। मेरी आदत ऐसी है कि कोई भी चीज जब तक मैं ना लूं या किसी को तभी तक कराऊं नहीं, तब तक नहीं। मैं बताती नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन एक ठीक चीज है। मैंने देखा है कि घर की दवाई कभी भी नुकसान नहीं करती। नहीं कर जैसे आयुर्वेद या घरगथ्थी जो भी दवाई बताते हैं, रेमेडीज, उसमें हमें ट्राई करने में कोई बुरा नहीं है। तो ट्राई करने में क्या, जब हमें कुछ होता है तो ट्राई करें तो हमें पता चलता है इफेक्ट हुई। लेकिन हम ट्राई ही नहीं करेंगे और दुनिया वाले को चीज सुनते रहेंगे तो और ही बीमारियां बढ़ेगी। तो हम घर की ही दवाई यूज करना शुरू करें और मेडिटेशन करना शुरू करो। 2 चीज होगी, कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। थैंक यू तो ये दीदी। मैं अब रिसर्च करके कल बताऊंगी। अभी नेक्स्ट है शैलाबेन रमैया, वो भी कुछ हाँ। पूछना चाहते हैं। शैलाबेन, आप पूछ सकते हो। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आपने अभी बताया कि बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए, मैं एक टीचर हूँ। अभी हाल में ही कोरोना की वजह से हम जो ऑनलाइन पढ़ाई लेते बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आसपास में माहौल नहीं रहता है। हम जो पढ़ाते हैं बच्चों को कंसंट्रेट नहीं होता है, तो हम उनका कंसंट्रेट बढ़ाने के लिए आप जो कह रहे थे इंग्लिश में या हिंदी में जो आप कमेंट्री बताने वाले हैं, तो वो किस प्रकार लेना है बच्चों से? उसमें क्या है, आप YouTube चैनल पर जाएंगे, शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, ओके। फिर उसमें प्लेलिस्ट में जाना और अच्छा सब्सक्राइब करेंगे, फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो अच्छा। प्लेलिस्ट में आपको ग्रुप वाइज मिलेगा। उसमें लिखा है स्टूडेंट्स के लिए, विधि और कमेंट्री दोनों उसमें मिलेगी। ओके। तो इसमें से आप उस तरह कर सकेंगे। उसमें है कि भाई बैठाए उसको कैसे, और कई और सारी चीजें हैं। हाँ ठीक हाँ, है, क्योंकि या अब बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो रहा है पढ़ाई का, कोरोना की वजह से स्कूल बंद है। लेकिन ये जो बच्चे हैं आपके, छोटे हैं बड़े हैं? हाँ, प्राइमरी सेक्शन के भी है और सेकेंडरी सेक्शन के भी है। मीन्स के आप टीचर हो? हाँ, मैं टीचर हूँ। ओ, इसीलिए। हाँ, ओके ओके। इसलिए अब क्या हो रहा है, बच्चों में कंसंट्रेशन नहीं है, बाकी की बातों में उनको इंटरेस्ट है। मोबाइल से पढ़ाई करते तो मोबाइल में पढ़ाई के बल अलावा वो दूसरी चीजें ढूंढते हैं उसमें, या यही इसलिए होता है, हाँ यही पढ़ाई तो याद प्रॉब्लम नहीं है। रहती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये ये बच्चों के माँ बाप को इंटरेस्ट लेना पड़ेगा इस चीजों में। वही खुद में जरूरी होगे है। तो आप देंगे, आप तो घर पे हो, लेकिन माँ बाप जो साइड में साथ में है, उसको समझना चाहिए कि कैसे करना है, बच्चों को कैसे कंट्रोल। हमारे यहाँ भी बच्चे, मेरे बच्चे के बच्चे हैं, तो वो लोग की सब, वो लोग कंट्रोल घर से ही करते हैं। अभी शुरू हुई, 1 साल घर पे थे, लेकिन ऐसे सिस्टम बनाई है, फॉलो करते हैं। हमारे घर में ये सब फॉलो करते हैं, तो इससे वो नंबर 1 ही आते हैं, 90%, 95%। भले घर पे तो ये पेरेंट्स का माँ बाप सपोर्ट जरूरी है, पेरेंट्स कहते का हैं ना सपोर्ट कि जरूरी है। क्या कहते हैं, कुआं में होगा तो अवाड़े में आएगा या अवाड़े में बराबर है, बराबर कहावत है ना, हाँ ऐसी सही बात। बात है। माँ बाप को कुछ तो करना नहीं है तो बच्चों कैसे करेंगे? नहीं करते, बराबर है। हाँ, यही सही चीज बात। है। या हाँ, अभी ठीक नेक्स्ट है नीलमबेन ठीक है, विटलानी। धन्यवाद। हाँ। नीलमबेन, आप पूछ सकते हो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, मुझे ये पूछना था कि मेरी एज 48 इयर्स है
तो अभी तक मैं फिलहाल ऐसा कुछ लेती नहीं हूँ, ना मुझे कोई प्रॉब्लम है। तो जैसे आपने बताया कि आप सुबह बहुत कुछ लेते हैं, तो मुझे क्या स्टार्ट करना चाहिए? हाँ, ये मैं आपको लास्ट दिन या कल आएगा कैसे कैसे मैंने बहुत कुछ निकाल दिया, थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। तो ये जब विधि बताऊंगी ना तो उसमें सब आ जाएगा। अच्छा दीदी, मुझे ये ये बात हेल्दी पूछनी रहने थी। के लिए टिप्स है, घर की ही सब। मेथी है, हल्दी है, अदरक है, फिर ब्लैक पेपर है, बहुत कुछ चीजें हैं। तो और उसका यूट्यूब ऊपर भी आपको कमेंट्री भी मिल जाएगी हेल्थ की। सभी कई कई बीमारियों की भी कमेंट्री रखी है और क्या करना है वो भी रखा है, दवाइयां भी घर की रखी है। आप वो जो चैनल दिया उसमें जाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। ताकि ओके। कल मैं शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि क्या है हर चीज अभी एक टॉपिक भी पूरा नहीं हुआ। हमारे पास 60 to 70 टॉपिक है। कल एक ही हुआ था, आज एक ही चल रहा है। तो इसीलिए बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन मैं आपको कल थोड़ा ब्रीफ करके बताऊंगी। बाद में आपको जो कुछ पूछना है वो यूट्यूब से आप चेक करके पूछ सकते हैं। अच्छा दीदी, मुझे ये भी पूछना था कि आपने एक वीडियो में ना ये डाला था कि आंखों की पुतली में देखकर किसी को वाइब्रेशंस दे सकते हैं। वो वीडियो एक्चुअली में मुझे फर्स्ट टाइम मैंने सुना था, तो सेकंड टाइम वो मिसप्लेस हो गया, मुझे आपकी चैनल पे भी नहीं मिला फिर वो वीडियो। हाँ, आपने शायद ये व्हाट्सएप पर पूछा था प्रश्न। हाँ जी, अभी कुछ है 2-3 दिन मगर। पहले ही पूछा था। हाँ 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 जी, हाँ जी। ये 4 दिन हुआ होगा। हाँ जी, मैंने हाँ जी। बोला था कि मुझे भी पता नहीं है कितनी वीडियो है, आपको पता है 1600 वीडियोस बुन रखी है। अभी मैं कितनी याद रखूंगी। तो मैं ये आपसे क्या इसलिए है कि पर्सनली कभी पूछ ये रही हूँ। कुंडलिनी चक्र के टॉपिक बनाती थी। आई थिंक ये वीडियो नहीं होगी शायद। ये मैं टॉपिक भी लिखती हूँ, अच्छा आत्मा अच्छा। की शक्ति, संकल्प शक्ति, शायद उसमें हो। अभी कभी किधर पढ़ा होगा तो मैंने रख दिया होगा, तो अभी फिर आप मुझे भी नहीं पता है। लेकिन बेस्ट थिंग मैंने आपको जवाब में भी समझाया कि हमारी एनर्जी आंखों से, आत्मा से, हाथों से और पाँव से बह सकती है। ओके। इसीलिए मैंने शायद उस उदाहरण देकर आपको बताया होगा। तो आप आत्मा, हम मेडिटेशन करते हैं तो आत्मा में ही भेजो ना, इसमें ही। ये तो अच्छा। बताने के लिए कि किसी को अच्छा करना है और उसको आत्मा विजुअलाइज नहीं कर हो सकता तो आंखों से करो, ऐसा मैंने शायद बताया होगा। ये मैंने आपको जवाब दिया था, है ना? थैंक यू। हाँ हाँ जी, हाँ मैंने जी। थैंक यू नीलम वैसे बेन। तो हाँ, मुझे नहीं पता कि आपने पूछा, लेकिन अब प्रश्न पर से पता चला कि आपने पूछा होगा। मैंने हाँ जी, हाँ जी। कुसुम बेन का नंबर चैट बॉक्स में लिखा है। आपका जो भी कोई किसी का भी पर्सनल कोई क्वेश्चन होगा तो आप उन्हें व्हाट्सएप में पूछ सकते हो, वो जरूर से आपको आंसर देंगे। और बाकी अभी भी 4 है उनको। हाँ प्रीति बेन दोबारा प्रति लो। हाँ, वर्षा बेन अभी आप पूछ सकते हो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ दीदी, मेरे को ना नीज प्रॉब्लम है। नीज में मैंने आपका वीडियो देखकर जो है वो यानी बैकवर्ड चलना और एक्सरसाइज वगैरह वो थोड़ा किया, उससे मेरे को फर्क लगा। मुझे और क्या करना चाहिए? कुछ खाने पीने, मेथी तो मैं मॉर्निंग में लेती हूँ दीदी। हाँ, मीठी तो लेना है, चबाना जो मैंने कहा। हाँ, दूसरा मैं मैंने चबाती यूट्यूब हूँ ऊपर भी रखा है, हेल्थ जी। कमेंट्री में जाओ, उसमें लिखा है कि पेन किलर नहीं लेना है। उसकी वजह ये हनी, मध, मध कहते हैं ना, हनी, हाँ जी शहद, शायद शहद हिंदी में, जी जी। और हाँ चूना, और तीसरा 3 चीजें थी। हाँ, ये तज, तज। तज तो ये मतलब तीनों का मिश्रण करके पेस्ट बनाकर रखना है। दीदी? और हल्दी, दूसरा तज मीन्स चूना हल्दी नहीं दीदी? है। हाँ, तज मीन्स हल्दी? नहीं नहीं, नहीं, दालचीनी। दालचीनी। दालचीनी जी। दालचीनी। अच्छा जी, इनका चूर्ण बनाना है दीदी? ना, पेस्ट। पेस्ट बनाना है, हनी ओके। डालेंगे तो पेस्ट जैसा हो जाएगा। जी जी। हाँ फिर जी। उसके ऊपर लगाकर रखना है, पाता बांध लो हाँ हाँ हाँ, अभी तो तो भी हो विंटर है जाए। यहाँ पर, तो इस टाइम तो इतनी ठंड हो रही है। मुझे पता है, यहाँ भी ठंडी ही है, बहुत ठंडी है। आप अच्छा, कहाँ से हो? दिल्ली से। हाँ, यहाँ तो बर्फ पड़ता है। जी। हाँ हाँ तो ये थैंक यू। करेंगे ना, जी और जी।
अगर चूना नहीं है तो बेकिंग सोडा डालो तो भी अच्छा, चलेगा। चूने की जगह बेकिंग सोडा और भी चलेगा जी। हाँ, और फिर मैंने बताया है पानी पीने की रीत, वो जी। फॉलो करो। अभी मैंने 3 वीडियो रखी है, पानी हाँ पीने की रीत, सोने की रीत और खाने की रीत। ये जी 3 भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारा कनेक्शन हमारे बायोकेमिकल्स से है। क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्थूल में सेट करने के लिए सूक्ष्म एनर्जी का मेटाबॉलिज्म चाहिए, दोनों साथ होगा तो सेट होगा। और जी। कमेंट्री बताई है उसमें वो करो। अच्छा, तो कौन सी वीडियो है दीदी आपकी ये जिसमें आपने सोने की आप रीत बताई? जाएंगे हेल्थ टिप्स और कमेंट्री में, इसमें मिलेगा जी, सब कुछ। हेल्थ टिप्स एंड कमेंट्री। या जी दीदी, हाँ, थैंक यू दीदी। ओके, थैंक यू। अभी पूछ सकते हैं सैजल बेन? हाँ, आप पूछ सकते हो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मुझे इधर है ना बहुत सारे फोड़ी हुए हैं ये एरिया में, और नए नए हो रहे हैं। आप अपना कैमरा थोड़ा नीचे कीजिए और बताए। हाँ हाँ, हाँ। और थोड़ा नीचे कीजिए कैमरा, हाँ, आपका इधर नहीं इधर दिख रहा है। हाँ, ओके, थोड़ा कैमरा नीचे कीजिए। हाँ दीदी, बहुत क्लियर नहीं है। हाँ अभी होल क्लियर कहाँ दिख रहा है दीदी। दीदी हाँ? एक काम करो, आप है ना, मुझे डिटेल भेजो व्हाट्सएप पर। ओके। एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें प्रश्न पूछना होता है, आपके सिर्फ मैसेज करना, मैं लिंक भेजूंगी। और वहां डॉक्टर ने आपको क्या कहा, क्योंकि जो मैं डॉक्टर नहीं हूँ मैं तो ये रिपोर्ट देखकर जो मुझे पता है उस अनुसार घर की दवाई बनाती हूँ। तो वो रिपोर्ट में क्या आया है उस अनुसार हम घर की दवाई यूज कर सके। इसके लिए मैं डॉक्टर के पास गया नहीं हूँ दीदी। ओके, तो आपको जो होता है वो डिटेल में एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर कहाँ से? मैंने नंबर डाल दिया है, और ओके। यूट्यूब का चैनल का लिंक का भी डाला हुआ है, और ये भी नंबर डाला हुआ है, दोनों आप ले लेना उसमें से चैट बॉक्स में। ठीक है, चैट बॉक्स में नंबर डाला हुआ है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। अभी लास्ट है पिंकी बेन शर्मा, उनको मैं स्पॉटलाइट ले रही हूँ। हाँ हाँ पिंकी बेन। दीदी जी, मुझे बेकिंग सोडा के बारे में जानना, मतलब उसका नाम, दूसरा कोई नाम अगर पता कर सको तो। जैसे उसको खाने वाला सोडा भी बोल सकते हैं। हाँ, खाने वाला सोडा। मैंने बोला ना टाटा जो है, टाटा का मैंने इंडिया में दूसरा मुझे नहीं पता, लेकिन टाटा का मैंने देखा था, उसमें क्लियरली लिखा है बेकिंग सोडा, खाने वाला। तो जो हम लोग खाने में यूज करते हैं वही ना दीदी? हाँ। हम लोग खाने में ढोकले में या उसमें डालते हाँ, हैं हाँ, वही ना? वही बेकिंग पाउडर अलग होता है ना दीदी? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा पाउडर ये नहीं लेना है, खाने वाला ये सोडा। तो दूसरे केमिकल से बनता है, क्योंकि ये दीदी बेकिंग सोडा ही है जो लेना है। यूरिन हर घंटे में जाना पड़ता है बिना पानी पिए भी, और इतनी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, मतलब लेफ्ट साइड में सो भी नहीं सकती करवट लेकर के। ये मेरे को भी हुआ था, कितने सालों मेरे को एमआरआई करने को कहा था जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, और मुझे तो मैंने ऐसे ही डॉक्टर को पूछा, क्योंकि वो न्यूरोलॉजिस्ट था। मैंने बोला रात को मैं बाई मिस्टेक भी उधर टर्न हो जाती तो मैं राइट साइड पे नहीं सो सकती थी। हाँ जी। अभी ये सभी चीजें मेडिटेशन में करती थी उससे, और बाद में मैंने अर्जुन की छाल वगैरह बहुत चीजें हैं वो ली थी, तो मैं दूसरी चीज के लिए लेती तो वो चीज अच्छी हो जाती। तो मेडिटेशन के साथ उसको उस तरह का मेडिटेशन करना है। और मैंने ये वीडियो भी रखी है आई थिंक यूट्यूब ऊपर, उसमें आपको मिलेगा कि क्या सोचना है। और ये बेकिंग सोडा जब आप लेना शुरू करेंगे तो उससे भी बहुत फायदा होगा। तो ये दोनों क्या, आज मैंने को 1 साल से, उस समय बेकिंग सोडा नहीं लेती थी, लेकिन 1 साल से थोड़ा अच्छा होता गया था। अभी तो मैं जानबूझकर भी अगर सो जाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसके लिए मुझे एमआरआई वगैरह करनी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बोला ये तो लाइन चालू हो जाएगी और वो कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे मुझे,
इस मेंटल हॉस्पिटल तक भी पहुंचा सकते, इसलिए मैंने गई। लेकिन वो ये प्रॉब्लम मेडिटेशन से बेस्ट रीति से, क्योंकि बायोकेमिकल्स का ही प्रॉब्लम है, न्यूरॉन का ही। जी ओम तो शांति बेन, बहुत बहुत बढ़िया है। और हाँ जी, बेकिंग सोडा से ही काम चल जाएगा और हाँ, मेडिटेशन अभी लो ना, बाद में मैं बताऊंगी। उसके बारे में कल बताने वाले हैं, तो जरा कल वापस आप ज्वाइंट होंगे ना दीदी तो Yes, आपको। अच्छा दीदी, दूसरा एक प्रश्न चैट बॉक्स में आया है, सुरक्षा कवच कैसे बनाए, तो वो भी जरा कल ले लेंगे आप कि कैसे करेंगे? कल लेंगे, और हाँ, उसका मैंने रखा है कमेंट्री बनाकर, अभी ही रखी है थोड़े दिन पहले, तो कल हम ओके। लेंगे। हाँ, एक दीदी ही का प्रश्न है ना? नंबर और यूट्यूब चैनल की लिंक मैंने वो चैट बॉक्स में लिखी है, आप नोट कर लो। आप व्हाट्सएप में उनको जो भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो कर लेना। क्वेश्चन व्हाट्सएप से ही करना, ज्यादातर फोन हो सके तो कम करना, ना क्योंकि वो आ, यहाँ का टाइम, इंडिया का टाइम, वहाँ का टाइम आपको मालूम नहीं होगा। तो पहले चैट बॉक्स में आप उनसे जो भी क्वेश्चन होगा वो जरूर से, और आपको हर क्वेश्चन के जो भी उनकी जानकारी है उनके अच्छे से अच्छा रिजल्ट के लिए आपको उत्तर मिल जाएगा। तो जरूर। अब प्रीति बेन, आप कुछ कहना चाहेंगे और उसके बाद में बीना बेन वोट ऑफ थैंक्स कर लेंगे। हाँ बीना बेन, हाँ ओके पहले। प्रीति बेन समझ लो। हाँ अच्छा स्पॉटलाइट आप। ओके दीदी थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभारी है हम लोग। गुजराती गौरव फाउंडेशन की तरफ से मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, जो आपका अमूल्य समय देकर आप यहाँ पे आए और बहुत ही अच्छी तरह से मेडिटेशन और जो टिप्स आपने दी है वो भी बहुत ही लाभदायी है। और यहाँ सब लोग उपयोग करके, सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये एक ऐसी दवाई आपने बताई है बेकिंग सोडा की, तो मेरे ख्याल से जो सबको बहुत ही उपयोगी जानकारी मिली है। और आप बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही शांति से समझाते हैं, तो इजीली समझ में भी आ जाता है, और हम लोग कोई कोई चीज जो जरूरी है वो नोट डाउन भी करते हैं। और मैं सबको विनती करती हूँ, आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए, आपको कुछ भी महत्व की चीज लगे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच कुसुम जी, कुसुम बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। और बीना बहन। एक खास हाँ बताना मैं चाहता हूँ कि हर रोज सुबह मंडे टू फ्राइडे 7 से 8 बजे तक हम यहाँ योग एक्सरसाइज करते हैं। हमारे प्रतिबेन जो भी आए थे वो बीना बेन, भावना बेन, हर्षा बेन और धीरेन भाई और कला बेन, ये इतने आपको टिप्स मिलेंगी आरोग्य के लिए, तो आप अपना जीवन सफल कर सकते हो, स्वस्थ रह सकते हो। तो जरूर से 7 से 8 यही जूम लिंक है, यही पासवर्ड है। तो आप जरूर से सुबह 7 बजे इंडिया टाइम 7 बजे आप जरूर से जुड़ जाइए और योग एक्सरसाइज करिए। बहुत बहुत यहाँ भरत बहन एरोबिक एक्सरसाइज भी नेटवर्क। होती है, एरोबिक एक्सरसाइज भी होती है। और आपको जो भी टिप्स मिलेगी हेल्थ के लिए आपको बहुत उपयोगी रहेगी, तो जरूर से। और हाँ, हमारी यूट्यूब चैनल है गुजराती गौरव चैनल करके, आप उसमें भी हमारे सभी जो वीडियो है योग एक्सरसाइज से, स्वास्थ्य के बारे में, टिप्स के बारे में, तो आपको सभी उसमें से ज्ञान बहुत मिल जाएगा और आपको बहुत उपयोगी रहेगी। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू बीना बेन। थैंक यू बीना बेन। हाँ आप थैंक यू। आज थैंक व्हाट्सएप। यू। हाँ थैंक यू दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और गुजरात गौरव फाउंडेशन की ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे जो कमेटी मेंबर है, प्रमुख श्री है, उनका, भरत भाई का भी बहुत दिल से शुक्रिया मानती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम हमें ऑर्गेनाइज करके दिया है। और आज का आपका सेशन बहुत ही बढ़िया था। और हमारे घर में जो हम मसाले यूज करते हैं उसमें से ही हमें दवाई मिल रही है और मिल जाती है, हमें बाहर कभी कभी इमरजेंसी में जाना नहीं पड़ता है। तो आगे आगे जैसे जैसे सेशन बढ़ता जाएगा दीदी, हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होगी। तो इसके लिए आपने हमारे लिए जो टाइम निकाला और ये जो शिविर ऑर्गेनाइज की है उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रिया करते हैं।
ओम शांति। शिव बाबा याद है। भरत भाई। थैंक यू बेन। हाँ और થેન્ક યુ ભરતભાઈ, બહુ સરસ સેશન તમે લઈ આવ્યા છો, બધાને ખૂબ જ લાભ થાય છે. થેન્ક યુ ભરતભાઈ, ત્યાં લઈને પણ આપણી માટે વિચાર. બાબાએ हाँ જેમને આ प्रीति સેવા માટે અને નિમિત્ત બનાવ્યા છે, બાબાએ જે સેવા માટે એમને નિમિત્ત બનાવ્યા છે, એમનો વધુમાં વધુ લાભ આપણા મેમ્બર્સોને અને લોકોને મળી રહે એ માટે આપણે ચોક્કસ પ્રયત્ન કરશું. આજે પણ લગભગ 113 लोगों ने लाइव पे ये प्रोग्राम देखा है और सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. थैंक यू वेरी मच, जो भी यूट्यूब में और થેન્ક जूम યુ. पे जुड़े हुए हैं वो लोगों का. और गई सबको विनंती है. कल की जो वीडियो थी करीबन 250 लोगों ने यूट्यूब पे देखी हुई है. तो ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा लोग यूट्यूब में से ये अपने जो भी अभी ये आज की भी है वो देख के लाभान्वित होंगे, फायदा उनको मिलेगा, जरूर से मिलेगा. और बहन को तो वरदान मिला है स्वस्थ सबको करने के लिए, जो सेवा बाबा ने दी है, तो उसके लिए बाबा का भी थैंक्स और आपका कुसुम दीदी आपका भी बहुत बहुत थैंक्स. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. और हाँ हाँ बीनाबेन, सेशन एंड करने से पहले सबको एक बार अनम्यूट कर दिए हम. और मुझे एक अनाउंसमेंट करनी थी कि कल 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस है, और सुबह योगा में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं. और कल एरोबिक होगा और सब देशभक्ति के सॉन्ग्स पे होएगा. और जिसको भी कुछ गणतंत्र दिन के लिए कुछ बोलना है वो भी आप तैयार रहेंगे और हैंड रेस करेंगे. किसी को कुछ भी हम लोग एरोबिक के टाइम पे सबके ऊपर स्पॉटलाइट भी करने वाले हैं. और बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग हमारा गणतंत्र दिवस मनाने वाले हैं. तो सबको हम लोग इनविटेशन देते हैं कि आप सब हमारे साथ आइए और अच्छी तरह से हम लोग ये 26 जनवरी का सेशन एंजॉय कर सके. थैंक यू वेरी मच. और एक चीज और बतानी थी, कल हम लोग 26 जनवरी के निमित्त तो मैराथन भी कर रहे हैं, वर्चुअल मैराथन, जो आपके मोबाइल में ऐप होगी उसके हिसाब से आप सुबह चालू करेंगे. और घर पे ऐसा नहीं है कि आपको भागना है, लॉकडाउन है, बाहर भागना नहीं है, घर पे ही आप चल के जो ऐप में अपने आप कितने स्टेप्स चले हैं वो आ जाता है. और 55 के अबाव जो है उनको 5 किलोमीटर का टारगेट दिया गया है. और 50 साल से ऊपर है उनको 10 किलोमीटर का टारगेट दिया गया है. तो कल ये भी एक बहुत ही अच्छा हम लोग नया प्रयोग करने जा रहे हैं. और जो भी 5 किलोमीटर का हो जाने के बाद वो लोग स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं और फिर हम लोग बताएंगे कि आपका कौन विनर है. तो ये भी कल बहुत ही इंटरेस्टिंग हम लोग नया प्रयास शुरू कर रहे हैं और सबको अवेयरनेस कर रहे हैं कि क्या हम लोग कितना चल सकते हैं. तो आप लोग सब रेडी रहिए. बहुत बढ़िया प्रीति बेन, बहुत बढ़िया. कुसुम बेन, ये जो लिंक है मैं आपको हमने आपको इसमें गुजराती गौरव के ग्रुप में ऐड तो कर दिया है, तो वो लिंक आप सबको आपके ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर देना, जितने भी हो सके ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ लेवे, ऐसी हमारी शुभेच्छा है. थैंक यू वेरी मच. अभी जिनको कुछ कहना है या तो मैं सबको 1 मिनट के लिए अनम्यूट कर देते. बीना मैंने 1 मिनट माटे अनम्यूट कर. हाँ. ओम शांति. सबको अनम्यूट कर दिया है. ओम शांति दीदी. टाइमिंग्स पूछना था दीदी योगा का. सुबह 7 से 8 है कल, सुबह 7 बजे ज्वाइन हो जाना. इंडिया टाइम सबको व्हाइट ड्रेसिंग में आना है, तैयार होके आना है, और ग्रीन दुपट्टा जो भी. जय श्री कृष्ण. तो और अपने को लाइवली प्रोग्राम लगेगा. श्री कृष्ण. जय हो. थैंक यू. जय हो मंगलमय हो. श्री कृष्ण वरदाने. परमिशन लो छो. मंगलमय हो. कुसुम बेन, मीना बेन करने की परमिशन